गौरतलब है कि औरंगाबाद में होली त्योहार के दौरान देवकुंड थाना प्रभारी के द्वारा बनतारा गांव में होली गीत गा रहे महादलित परिवार को पुलिस के द्वारा बर्बरता से पिटाई किया गया था। हालांकि सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पिटाई के बाद आक्रोशित ग्रामीण भी उग्र हो गए और पुलिसिया जुर्म के खिलाफ रोड़ेबाजी किया था, जिसमें थाने की गाड़ी भी थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने कई दर्जन ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज किया है, जिसके खिलाफ बनतारा ग्राम के ग्रामीणों ने देवकुंड थाना का घेराव किया गया था और न्याय की गुहार लगाया था। लेकिन इसके बाद भी जब ग्रामीणों को इंसाफ नहीं मिला तो अब हार थक कर ग्रामीण 12 मार्च से देवकुंड थाना पर भारी संख्या में जुटकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस अपनी गलती छुपाने को लेकर हम लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिला स्तरीय अधिकारियों से जांच की मांग किया है और न्याय की गुहार लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम अपना गांव छोड़कर ही चले जाएंगे। जब इस बिंदु पर औरंगाबाद पुलिस कप्तान स्वपना गौतम मिश्राम से टेलीफोनिक बातचीत किया गया तो उन्होंने साफ शब्दों में बताया है कि हमने दाऊदनगर एसडीपीओ को इसकी जांच पड़ताल करने का आदेश दे दिया है। जब जांच की रिपोर्ट आ जाएगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि महादलित परिवार अपने ऊपर की गई मुकदमे को हटाने की मांग कर रही है, वहीं थाना प्रभारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। जब इस बिंदु पर देवकुंड थाना प्रभारी से टेलीफोनिक बात किया गया तो उन्होंने बताया है कि गांव के लोगों के द्वारा बताया गया कि बनतारा गांव में डीजे बजाकर कुछ लोग बवाल मचा रहे हैं, जिससे हिंसा भड़काने की संभावना है। इसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा हमें बार बार दिया जा रहा था, जिसके उपरांत हम मौके पर पहुंचे तो वह डीजे साउंड बज रहा था, जिससे हमने बंद करा दिया। फिर क्या था, जैसे ही डीजे बंद हुई लोगों ने उसे पुनः चालू कर दिया। जब इस बिंदु पर हमने अग्रतम कार्रवाई की तो ग्रामीणों के द्वारा पुलिस प्रशासन के ऊपर ही रोड़ेबाजी कर दिया गया, जिसमें थाने की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और कई जवानों को भी हल्की चोट आई है, जिसके उपरांत न्याय संगत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब यह देखना लाजमी होगा कि क्या पुलिस कप्तान की जांच महादलित परिवार को न्याय दिला पाती है या पूर्व के भांति महादलित परिवार की आवाज को दबा दिया जाता है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। औरंगाबाद से दीनानाथ मोआर की रिपोर्ट। सर डिमांड है, देखिए सुन लीजिए हमको। हम 8-9 बजे रात में पुलिस आया, बाल बच्चा लोग छोटे छोटे गवाई बजावई ऐसे ही बढ़िया लेकिन ना चाहिए से वने से पुलिस आया। पुलिस आन के सब लड़कन के पीटे लगल से हम गेली छोड़ावे की सर का कर रहे हैं, का कर रहे हैं, का मामला है बोलिए हमको से। नहीं बोला कहा क्या गया भोसड़ी तू वाले बचावे लड़कन के से वो हमरो मार मार के सबके भीगे लगे डंटा से नहर में। अभी आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या डिमांड है आप लोग का? हमको क्या डिमांड है, ये करना है, हम दरोगा पर केस करेंगे। होली पे बरसाती होली के दिन है, अब वो लेकिन गाना बजाना कर रहे थे और सब थाना प्रभारी आया मारने लगा डंडा से। तो हम सोचे कि लटपटा जाते हैं लेकिन छोड़वा देते हैं, प्रशासन को वापस कर देते तो प्रशासन हमरे मारने लगा तो हाँ सब जनता मिल के भगा दिए प्रशासन के। और देखे ना बीच में था गाड़ी छोड़ के भागे, पता ना कौन मार के पीट दिए गाड़ी के। तो होने से थाना प्रवासी केस कर दिए हमनिए पर। तो हमनी पर केस कर दिए तो हम सोचते हैं कि सबके परिवार चल जाएगा, जेल में तो यहाँ रह कौन से। थाना प्रभारी की यही है जाति मांग की हमने की जब केस किए हैं सब वापस कर दीजिए, हमने यही चाहते हैं। अपने दरोगा जो है बहुत अत्याचारी कर दिए हमने के पास में, हमने के साथ में। तो हमने लोग ना चाहते हैं, जानते हैं कि यहाँ साथी है, इनको हटाने की मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि दरोगा यहाँ से साथी हो जाए, लेकिन अति होली के अति विवाद में तो सरकार के आना ही नहीं चाहिए दरोगा जी के, लेकिन काहे चले आए हैं। क्या नाम है आपका? सुंदरी देवी। हम लोग का कहीं जगह दीवार सर दे दीजिए, हम लोग का जाती बनतारा छोड़ के चले जाएंगे। कोई दबाव आप लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, बनतारा भी छोड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं कि बनतारा में रहते हैं। जब हम लोग का पर्व आता है तब ये सब दबाव दिया जाता है। हम लोग का बनतारा में रह के क्या करेंगे, मार खाएंगे, लाठी खाएंगे। सर को थाना प्रभारी को बर्खास्त। बच्चे थे सर, छोटा छोटा बॉक्स बज रहा था गाड़ी पर और 12 साल के बच्चे नाच रहे थे। थाना प्रभारी काहे देख उड़ के तो दरोगा बाबू मारने लगे बच्चों को, गए छोड़काने तो पूरा गोड़ हाथ पड़ने लगे तो यू मारपीट करके फैट से नहर में फेंक दिए सर। हम लोग खा पी नहीं रहे हैं, आज होली के बिहानी पर से हम लोग घर में नहीं रह रहे हैं सर। बच्चों के लेकर भाग रहे हैं, गिर गए हैं, हाथ में चोट हो गया है सर। हम क्या बताएं। हम आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए, कब तक बैठिएगा? 9 बजे से हम यहीं रह जाएंगे, मर जाएंगे घर में, पर जाबे नहीं करेंगे।
हम सर घर पर नहीं जाएंगे, बाल बच्चा को लोग हम घर में रहेंगे। अब मेरे परिवार जने तने भाग रहे हैं सर, हम यहीं मर जाएंगे। सुबह से भूखे हैं अभी तक। क्या नाम है आपका? रेनू देवी। सर की होली के दिन बाजा बज रहा था, बॉक्स छोटा छोटा, थाना पर भारी आए, लड़कन के तीर के मारने लगे। मारते हमरे पाती थे अरविंद पासवान, उनको मार के पार दिए सर। गोड़ में दर्द हो गया, हम 2000 को इलाज करा दिए। अब लेन के हम गए तो हमको भी मारने लगे। हम बड़ा बाबू के गोड़ पर भी गिर गए थे, तो बड़ा बाबू इतना कस के हमको भी मार दिए, डंडा से भी मार दिए, पीठ में दर्द हुआ है सर। उल्टी भी केस भी कर दिए हैं हम इन लोग पर, सब पर केस कर दिए हैं। हमको साथ कौन है सर, कहाँ जाएंगे हम, किसके साथ कहाँ जाएंगे? कब देखिए, यहाँ जो अनिश्चितकालीन धरना पर लोग बैठे हुए हैं ग्रामीण बनतारा के, इनके साथ पुलिस द्वारा ज्यादती की गई है। पुलिस बिना कोई कारण का, बिना कोई समस्या उत्पन्न हुए एक मनगढ़ंत कहानी बना करके और स्वयं यहाँ के ग्रामीणों को पीटना और उल्टा इन पर मुकदमा करना, मजमा बनाना, हिंदू मुस्लिम का दंगा होने का नाटक रचना और इसके बाद लोगों को प्रताड़ित करना, मासूम लोगों को, महिलाओं को पीटना, वैसे गरीब गुरबा बच्चों को केस में फंसाना और जो लोग स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उन लोगों को भी केस में फंसा करके ज़िंदगी बर्बाद करना मानसिकता इनको बन चुका है। और ये मानसिकता के तहत ये सुनियोजित कार्यक्रम था, पूर्व से प्रायोजित कार्यक्रम था और उसके तहत देवकुंड के थानेदार जो हैं, थानाध्यक्ष हैं, ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार किए हैं। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज प्रतिनिधिमंडल आए, धरना को समर्थन कर रहे हैं और ये थानाध्यक्ष जो हैं, देवकुंड थानाध्यक्ष, उनको तत्काल प्रभाव से हटाए यहाँ से और इनको निलंबित भी करें, हम मांग करते हैं। और यदि इस तरह से कार्रवाई नहीं होती है इनके ऊपर, हम एसपी महोदया से भी मांग कर रहे हैं कि थानाध्यक्ष, देवकुंड थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें और यहाँ से अन्यत्र हटाएं और सस्पेंड भी करें और नए थानाध्यक्ष का यहाँ नियुक्ति हो। और यहाँ के ग्रामीणों का जो मांग है जांच का, वरीय पदाधिकारी से जांच का, हम समझते हैं कि एसपी स्वयं अपने स्तर से जांच करे। यहाँ जो भी न्याय मिले, इनको उचित न्याय मिले, दूध के दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि इन लोग को कहना है और ग्रामीण का कहना है। और जैसा कि हम लोग मूल्यांकन किए इस गांव में आकर के, तो इन लोग का कहीं से कोई दूर दूर तक कोई कारण नहीं बनता है जो कि इस तरह से घटना घटे। क्या कहेंगे भाई? ये आमरण अनशन तो कल से ही स्टार्ट है। यहाँ के लोगों ने एसपी से भी जाके मिले हैं। एसपी ने अभी तक कोई इस कार्यक्रम में किसी तरह का कदम नहीं उठाया है। सबसे पहली तो दरोगा की गलती है, पहला गलती कि आ करके लोगों को समझा बुझा करके ये करना चाहिए था। आया सीधे वार करना शुरू कर दिए। महिला बच्चा सबको जब पीटे घर में हेल करके, तो इससे बदमाश दरोगा और कौन होगा? क्या इस समाज की सेवा करेगा? एक तरफ घोषणा होता है कि पब्लिक और प्रशासन दोनों मिलजुल के मैचिंग करके चले, और दूसरे तरफ इस तरह से किया जाता है, तो ये उचित तो नहीं है। इन लोग को जल्द यथाशीघ्र यहाँ से इस प्रभारी को हटाया जाए और इन लोग को केस से मुक्ति